क्लास अर्थ के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ये क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। आप आज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये जान लीजिए कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास एर्थ तक ये किस तरह से नंबर सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन सभी को किस तरह से आपको लर्न रखना है, तभी आप मैथमेटिक्स में आगे के जो ऑपरेशन हैं उसको आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा नंबर सिस्टम शुरू होता है तो आप पढ़ते हैं पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये काउंटिंग, आप जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो काउंटिंग से आपकी शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की। और नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, ये आप क्रम से पढ़ते जाते हैं। पहले आप काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से लेकर के 1 से जो स्टार्ट होता है वही आपका नेचुरल नंबर है। एनी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 1 होता है। एनी नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और ये इस जो नेचुरल नंबर होता है इसका लार्जेस्ट नंबर नहीं फाइंड किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ये इंडलेस होता है। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। और यही नेचुरल नंबर जब हम सीख जाते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है तो उसके ये सब ऑपरेशन आपको पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? एडिशन, यानी नेचुरल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन, ये चीजें आपको नेचुरल नंबर में पढ़ाई की जाती हैं कि आप नेचुरल नंबर को ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, और फिर दो नेचुरल नंबर को आप कंपेयर कैसे करेंगे। इसके बाद आप होल नंबर पे जाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए, उसमें शामिल कर दिया जाए, तो वो जो नंबर बनेगा उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर लार्जेस्ट नंबर, इसमें भी नहीं लिखा जा सकता है कि होल नंबर कहां जाके खत्म होता है। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर में भी जब हम होल नंबर सीख जाते हैं क्या है, तो उसके भी ये 5 ऑपरेशंस आपको पढ़ने पड़ते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन। इसके बाद आपका आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? आप फ्रैक्शन पढ़े हैं। ये किसी भी होल नंबर का पार्ट होता है फ्रैक्शन, जिसको आप इस तरह इस रूप में जानते हैं 1/2। 1/2 का मीन्स मतलब क्या हुआ कि किसी भी होल नंबर को पूरे पार्ट को अगर 2 पार्ट में, पूरे होल को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए और उसमें से एक भाग ले लिया जाए, तो ये आधा भाग जो होगा उसको हम फ्रैक्शन के रूप में 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि जब भी हम फ्रैक्शन का नाम लेते हैं तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। और फिर ये फ्रैक्शन के बारे में आपको हम पढ़ाए हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, इनके भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन आप
फ्रैक्शन का करते हैं। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन, ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में इतना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, या आगे आप इंटीजर और रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ये जो 5 चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, तभी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपका इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, यानी जितने भी होल नंबर हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव मिला करके इंटीजर कहलाते हैं। एक चीज हम आपको और बता दें, जब आपको हम नंबर लाइन पढ़ा रहे थे तो 0 मिडिल में होता था, इसके राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते थे और इसके लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर होते थे। तो अब 0 हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप जान लीजिए कि 0 हमारा ना निगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। इंटीजर्स में भी नंबर लाइन पे और विदाउट नंबर लाइन दोनों मेथड आपको हम बताए थे कि नंबर लाइन पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन कैसे करेंगे, और विदाउट नंबर लाइन भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 5 चीजें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो और लास्ट में आपका आता है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर जो हमारा होता है ये एज ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही है। डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन, हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। और ये रेशनल नंबर भी आप जो पढ़े हैं इसको भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट किए हैं, इंटीजर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं और फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ तक कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं। और ये 1 2 3 4 5 ये 5 जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये नंबर लाइन पे सभी रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, उसको ऐड भी नंबर लाइन पे कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन है यानी नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, फ्रैक्शन का, इंटीजर्स का और रेशनल नंबर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम आपको इसलिए आज हम बता रहे हैं, विशेषकर क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे कि ये आप शुरू में पढ़े थे, क्लास 1 में पढ़े थे नेचुरल नंबर, और रेशनल नंबर आज क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको रेशनल नंबर पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और इन सभी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। देखिए जो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है तो कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर आपको कहेंगे कि ये सब चीजें आप रिपीट कर लीजिए घर पे, आपके पास टाइम है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।